अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन। बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल लगता है, तो क्यों ना आज इस टॉपिक को आसान बनाया जा सके ताकि सबको क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। दैट मीन्स हम किसी भी चीज़ को जब इनपुट देते हैं तो हमें जवाब में आउटपुट मिलती है। जो इनपुट होती है उसको हम डोमेन का नाम देते हैं। लाइक एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, आपने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा ली है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसको इनपुट दी। इनपुट क्या देंगे कि आप गंदे कपड़े इसके अंदर डालेंगे, मशीन वर्क करेगी और आपके पास कपड़े धुल के वापस आ जाएंगे, ठीक है, क्लीन होके। तो जो गंदे कपड़े हैं वो इनपुट है, जो साफ कपड़े हैं वो आउटपुट है। इसकी एक और मिसाल ऐसे है, जैसे एक मैंगो बनाने वाली शेक मशीन है। आप उसके अंदर मैंगो, मिल्क, चीनी ये सब मिक्स करते हैं, तो वो जो मैंगो, मिल्क और चीनी है ये इनपुट है। और जब उसने वर्क किया, घूमा और आपके पास एक शेक बन के तैयार होके आ गया, उसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। ऑलराइट बेटा। सो इनपुट जो हम उसको मशीन को देते हैं, आउटपुट जो हमें रिजल्ट में मिलता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देते हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देते हैं या किसी किस्म के भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर जब आप तैयारी करते हैं सारा साल, तो ये आपकी इनपुट हो रही होती है। और जब एग्ज़ाम दे देते हैं, रिज़ल्ट आता है, तो वो बेटा आपकी आउटपुट है। ऑलराइट, होपफुली सबको अंडरस्टैंड हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, सो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी पढ़ सकते हैं। डोमेन का मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यूज x कैन टेक। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो वैल्यूज लेगा उसको हम डोमेन कहेंगे, और y के लिए जो हमें y आंसर में मिलेगा वो हम रेंज कहेंगे। ऑलराइट। फर्दर इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो सके। पहली एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के, तो उसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन विल बी ऑल एक्स। बेटा आप इसके अंदर सारी एक्स की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सारी एक्स की वैल्यूज का मतलब ये है कि ये एक रियल नंबर लाइन है। इसका टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। इसके अंदर दुनिया के तमाम रियल नंबर्स होते हैं। लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी होता है, राइट साइड पे इन्फिनिटी होता है, सेंटर में ज़ीरो, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स। अब इसमें से आप कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे ज़ीरो है, किसी किस्म का भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज में आप x को आंसर, x को वैल्यूज़ देंगे और ये आपको y की शक्ल में आंसर्स दे देगा। मतलब इसके अंदर जो आंसर्स आएंगे वो हमारे रेंज कहलाएंगे। जैसे आपके पास f ऑफ एक्स x है, आप x की जगह 1 पुट करते हैं, तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि y इक्वल होता है f ऑफ x के। इसका मतलब है मैं f ऑफ x को y लिख सकता हूँ। तो इनपुट क्या है? डोमेन क्या आ गई? 1, और रेंज भी क्या आ गई? 1। यहाँ 2 पुट करेंगे, डोमेन और रेंज दोनों सेम आएंगी। ऑलराइट, सो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ वेरी सिंपल नंबर x। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर हम पिक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर डोमेन क्या होगी? आप इसके अंदर सारी x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या होगी? आप इसके अंदर जो आपके पास आंसर आएंगे
लाइक ये देखें एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, मतलब वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो आप अगर एक्स की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे तो वाई 1 ही आ जाएगा, और अगर -1 पुट करेंगे सो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो ये बेटा आ जाएगा 1। ऑलराइट, सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के अंदर हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो आंसर हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, मतलब y की पॉजिटिव वैल्यूज। ऑलराइट बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें डोमेन लिखते हुए फॉलो करने हैं ताकि हमारी डोमेन निकालना आसान हो जाए। सो रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। ऑलराइट, सो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता है 1/, एक्सप्रेशन, तो आप एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल नहीं लेंगे, मतलब एक्सप्रेशन 0 नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान में रखें कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रूल है कि आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने उस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, मतलब इस एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा लेना है। इसकी वजह यह है कि अगर इसके अंदर 0 से बड़े का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव, और अगर आप पॉजिटिव की बजाय यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। अब -1 तो रियल नंबर नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये आयोटा है, अब ये ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दो एक्सप्रेशन से बचना है। पहला एक्सप्रेशन कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आता है उससे बचना है, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव से बचना है। तो ये जब दो भी एक्सप्रेशन आएंगे आपने क्या करना है कि इसको 0 के इक्वल नहीं लेना और इसको एक्सप्रेशन को 0 से ग्रेटर लेना है। इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है f ऑफ x इक्वल 1/x। अब ये जो x है दिस इज एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। बेटा रियल को ऑल रियल को r से डिनोट करते हैं लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आप सारे रियल पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के। अभी पिछला हमने कहा कि 1/, एक्सप्रेशन आता है तो एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल नहीं लेना, तो ये जो x है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो डोमेन हमेशा, अब इसकी डोमेन क्या आएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ऑलराइट, और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल √x। अब भाई ये अंडर रूट में आ गया है, तो इसके लिए क्या करना है हमने कि इस एक्सप्रेशन को 0 से ग्रेटर ले लेना है, ठीक है। तो ये 0 से ग्रेटर आ गया। अब अगर ये 0 से ग्रेटर आ गया, अब क्वेश्चन ये है कि हम इसकी डोमेन को कैसे लिखेंगे। इसकी डोमेन आएगी बेटा, अब देखो ना, इसके अंदर आप 0 से बड़े नंबर ले सकते हो, मतलब पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर? 0 से बड़े, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव, मतलब आप ये वाले नंबर सिर्फ ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डोमेन क्या लिखेंगे? 0 से इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। 0 शामिल करेंगे और इन्फिनिटी शामिल नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट्स कहाँ से आ गई? तो अब हम लोग इन ब्रैकेट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मेन टॉपिक नहीं है
लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए इन ब्रैकेट्स का समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ 0 से 3 तक। ब्रैकेट्स देख लें कौन सी हैं, यहाँ पे भी 0 से 3 तक ब्रैकेट्स आप देख लें कौन सी हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट आ गई 0 से 3 तक। अब इन तीनों का बारी बारी मतलब समझना है हमने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर आप डोमेन और रेंज नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है भाई। ओके, इस ब्रैकेट को बेटा कहते हैं ओपन इंटरवल, और बेटा जी इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि आपके पास एक ये रियल नंबर लाइन है, ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास एक रियल नंबर लाइन हमने ले ली है, 0 3, ये 2 नंबर्स ले लिए। अब ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, जो एंडिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, एक एंडिंग पॉइंट 3 है, एक एंडिंग पॉइंट 0 है। ठीक है, जो ब्रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं उसको एंडिंग पॉइंट कहेंगे। अब ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये 3 इसके अंदर शामिल नहीं है, या हम इसको लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, एंडिंग पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं होते। सो 0 से 3 तक, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं है। इसी तरह ये है 0 से 3 तक, और इसमें एंडिंग पॉइंट शामिल होते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें एंडिंग पॉइंट शामिल होते हैं। मैंने इसको फिल कर दिया। अगर मैं इसको फिल नहीं करूँगा इसका मतलब है शामिल नहीं है, और अगर फिल कर दूंगा इसका मतलब है शामिल है। ठीक है बेटा, अब 0 से 3 का मतलब ये है कि 0 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, अब 0 के बाद हमारे पास 1 आता है, 2 3, ये इंटीजर्स हमारे पास आ गए। बाकी 0 के बाद 0.1 भी आता है, 0.11 0.111, इस तरह हम बेशुमार नंबर ले सकते हैं। ठीक है बेटा, 0 और 3 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सो इंटीजर्स हमारे पास 0 1 2 3 हैं। इसका मतलब ये है कि 0 और 3 शामिल नहीं है, 0 और 3 शामिल नहीं है, इसके दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो शामिल है। दैट्स इट। ठीक है बेटा, और अगर ये ब्रैकेट आ जाए 0 से 3 तक, ये वाली, तो इसके अंदर हमारे पास ये इंटरवल मतलब 0 और 3 शामिल होगा। ऑलराइट, और जो लास्ट वन है ये बेटा इसको तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूशन सेट लिखना हो, मतलब ये सिंगल डिजिट के लिए। सिंगल डिजिट का मतलब ये है कि हमारे पास 0 और 3 है, तो ये सिर्फ 0 को शो कर रहा है और 3 को शो कर रहा है। ये इन बिटवीन वाली बात नहीं कर रहा कि 0 और 3 के दरमियान शामिल है या नहीं है। इसका ब्रैकेट का मतलब सिर्फ यही है कि 0 और 3, बस दैट्स इट। ठीक है बेटा, इसी तरह हमने इसको लिखा, ये देखें, तमाम रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, मतलब सारे रियल नंबर्स होंगे 0 के अलावा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इंटरवल्स को समझने के बाद। लेट अस कंसीडर वी हैव f of x इक्वल अंडर रूट x। ठीक है बेटा, अब इसके लिए आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि ये एक्सप्रेशन है कि अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने 0 से ग्रेटर लेना है। ठीक है बेटा, 0 से ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव। सो हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, और इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगी, तो देखें आप 0 से, ये 0 है, 0 से ग्रेटर का मतलब ये है कि 0 भी शामिल है, और 0 से बड़े नंबर्स पॉजिटिव नंबर ऑन द राइट साइड ये भी शामिल है। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया, ये सारा एरिया शामिल है। तो हम इसको डोमेन में कैसे लिखेंगे, डोमेन में हम इसको लिखेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जो
इन्फिनिटी होता है, एक नोट लिखेंगे, for minus infinity and infinity we can use this bracket, ठीक है, and this bracket is called closed interval, ठीक है बेटा, like this। मतलब जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो आपने हमेशा इसके इर्द गिर्द आपने क्लोज इंटरवल लगाना है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द तो मैं ये लगाऊंगा कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो हमें नहीं पता वो क्या होगा। और इसी तरह ज़ीरो, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, देखिए मैंने इसको सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब है ज़ीरो शामिल है, तो ज़ीरो शामिल है किसी नंबर को इंक्लूड करने के लिए ये लगाते हैं, और इंक्लूड नहीं करना तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो डोमेन आ गई ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स नाउ। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। रैशनल नंबर का जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डोमेन। तो ये फ्रैक्शन के अंदर है, हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, हमारा रूल यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसको बेटा फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज जब आप करेंगे, फैक्टर्स बनाने आपने, 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करवाने से और -8 आना चाहिए प्लस माइनस करवाने से, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x minus 6 and we have x minus 2 and x minus 6 not equals to 0, ठीक है बेटा। अब तो इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल नहीं है और x की वैल्यू 6 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी इसकी हम डोमेन कैसे लिखेंगे, तो बेटा इसकी डोमेन आ जाएगी, मैं जो सोल्व किया हुआ हिस्सा है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि स्पेस बच जाए, और यहाँ मैं डोमेन लिखूंगा जी। थिंक अबाउट इट, डोमेन क्या होनी चाहिए, क्या ये नंबर शामिल होंगे जी नहीं, ये नंबर बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। So domain equals all real numbers except, मतलब सारे रियल नंबर होंगे, बस 2 और 6 नहीं होगा। So all real numbers, इसका मतलब है all real numbers माइनस 2 6, ठीक है बेटा। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 एक्स। ऑलराइट, सो इसकी डोमेन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी डोमेन भी ऐसे ही होगी, x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू 1, और इस x की बारी है, ये आ जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब दो नंबर शामिल नहीं होंगे, 1 और 0। सो डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा, अब ये आ गया है बेटा अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट में अगर आ जाए तो हमने पढ़ा है कि ये अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है हम लोगों ने। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये वाली एग्जांपल करेंगे, बाद में इसकी तरफ आते हैं जी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको 0 से ग्रेटर ले लेना है और इसको अब फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दिस। अब फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और ये ऑलरेडी आपको आता होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव x प्लस 2 x माइनस 2, और ये बेटा आ जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बेटा ये आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो दो आ गए हमारे पास, एक माइनस 2 और 2 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं एक रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए। ये बेटा माइनस 2 आ गया और ये बेटा 2 आ गया। अब हमने ये देखना होता है कि हमारे पास देखें, आपके पास जो है x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपके जो आंसर्स आएंगे ये जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो हमने एरियाज बना दिए हैं, एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया। ऐसे सिर्फ हमने अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में किया करना है। तो ये एरियाज बन गए हैं। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव नंबर, और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। तो हमने हमारी जो कंडीशन इस वक्त है वो ग्रेटर देन की है, तो पॉजिटिव नंबर्स की है, तो हमें पॉजिटिव नंबर्स एक्चुअली चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बेटा इस एरिया के दरमियान कोई भी नंबर ले लेंगे, अपनी तरफ से रैंडमली एक नंबर चूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे यहाँ से नंबर लेके हम लोग गिवन में पुट कर देंगे। तो -2 और -∞ के दरमियान कितने नंबर आते हैं? -2 के बाद आएगा -3, -4, -5, -6। आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लें। तो मैं इसमें से -3 ले रहा हूँ, और -3 लेके हम जब पुट करेंगे यहाँ पे x² -4 में -3, और ये बेटा आएगा 9 - 4 √5 भी बेटा पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब सेकंड एरिया की अगर बात कर लें, सेकंड एरिया हमारे पास है -2 से 2 के दरमियान। -2 के 2 के दरमियान 1 आता है, 0 आता है, तो हम 0 ले लेते हैं। 0 का स्क्वायर -4, सो 0 - 4 बेटा -4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा ये कम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव हम लिख लिया। अब इस तरह यहाँ से लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो हमें कौन सा चाहिए? हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। तो ये दो एरियाज आ गए हैं, इन दो एरियाज को लेके हम अपनी डोमेन लिखने लगे हैं। बेटा बड़ा केयरफुली देखना है, इंपॉर्टेंट है। डोमेन इक्वल जी -∞ तो शामिल नहीं किया करते, तो ये -∞ के अराउंड क्लोज इंटरवल आ जाएगा, कोमा -∞ से लेके 2 तक, -2 तक सॉरी, और -2 शामिल है उसके लिए ये ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन। ठीक है, यूनियन, यूनियन। अब उसके बाद ये वाला इंटरवल है -2 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और 2 भी शामिल है, ये आ जाएगा 2 इन्फिनिटी, और ये आ गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन। ऑलराइट, आपका कोई भी क्वेश्चन है बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब इसके बाद ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 - x² आ गया। अब 4 - x² के लिए क्या करेंगे हम लोग? जी गौर से देखिएगा, सेम वही प्रोसीजर है। 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक जो है वो एक रूल के मुताबिक कर्व रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इनइक्वालिटी के रूल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। x² -4 मतलब x² पहले लिखा जाएगा, 4 बाद में लिखा जाएगा, और ये ग्रेटर लेस में चेंज हो जाएगा। अब ये वही क्वेश्चन बन गया है, x प्लस 2 x माइनस 2, बस यहाँ पे लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम वही है, -2 और 2 आ जाएगा, बट 0 से लेस। अब आपने वो नंबर्स लेने हैं जहाँ पे -r है, तो हम चेक कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। हमारा जो -r था वो सेंटर वाले एरिया में आ रहा था, -∞ से इन्फिनिटी तक, ये प्लस माइनस प्लस। तो हमारी बेटा डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी -2 से लेके 2 तक। ठीक है बेटा, -2 से लेके 2 तक। ऑलराइट,
बस ये ज़हन में रखिएगा। अब ये इस मेथड से हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे। बस आपने ज़हन में रखना है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनने देना, अगर ज़ीरो जिससे बन रहा है उसको निकाल देना है आपने। और जो हमारे पास अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपने ज़ीरो से बड़े वैल्यू लेनी है और उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेना है। ऑलराइट, अब हम सीखेंगे कि डोमेन हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि रेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं। Okay, all right. So there are some methods, there are some procedure to find out the range of a function. ठीक है, तो अभी पहले डोमेन सीख लिया, अब रेंज की बारी है। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फॉर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो उसके लिए 3 स्टेप्स हैं, आपने 3 स्टेप्स करने हैं और वो रेंज फटाफट फाइंड आउट हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेस x एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ f, इन टर्म्स ऑफ y। तो आपने क्या करना है, जो फंक्शन होगा उसको x के अकॉर्डिंग आपने y के अकॉर्डिंग लिख लेना है, मतलब वो मिक्स होगा। क्या मतलब है इसका, हम उर्दू में लिख लेते हैं, x को y की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। इसका क्या मतलब है, y की टर्म्स में डोमेन फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड एलिमिनेट कर देंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये एप्लीकेबल होगा, मतलब अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। अब बेटा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ the function, find the domain and range of f of x equal 1 over x plus 3। ठीक है बेटा, तो इस साइड पे डोमेन कर लेते हैं। डोमेन तो बड़ी इजी है, आप इजीली बता सकते हैं, क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। क्या करेंगे, x प्लस 3 डिनोमिनेटर में, इसको जीरो के इक्वल नहीं लेना, x आ जाएगा -3, मतलब -3 शामिल नहीं करना। सो r आ गया, डोमेन आ गई r -3। ऑलराइट, सो दिस इज डोमेन। अब रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज फाइंड आउट करने के स्टेप्स हैं। स्टेप्स कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 ओवर एक्स प्लस 3। तो हम बस एफ ऑफ एक्स की जगह y को रिप्लेस करेंगे, y इक्वल एक्स प्लस 3। मतलब आपने देखें y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप y लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने यहाँ से इसको सोल्व करके x को अलग कर लेना है, x को सेपरेट कर लेना है। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y इंटू एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा yx प्लस 3y इक्वल 1, और yx इधर ही रहेगा, 3y उधर जाके माइनस हो गया, और x आ गया 1 माइनस 3y ओवर y। बेटा ये हमारे पास आ गया x इक्वल 1 माइनस 3y ओवर y। ऑलराइट, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। पहले में एफ ऑफ एक्स की जगह y लगाना है, दूसरे में x को सोल्व करने के बाद x को सेपरेट कर लेना है। ऑलराइट, अब आपने ये देख लेना है कि डिनोमिनेटर अगर बन रहा है या फ्रैक्शन अगर बन रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व कर लेना है। सेम वही डोमेन वाली कंडीशंस। अब देखें ये फ्रैक्शन में हमारे पास y आ गया, दिस y विल नेवर बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में कुछ ना होता, खाली 1 माइनस 3y होता, तो हम रेंज में लिखते ऑल रियल नंबर्स। अब इसमें चूंकि फ्रैक्शन आ गई है और डिनोमिनेटर में y आ गया है, तो हमारे पास इस तरह से लिखेंगे। ऑलराइट, सो ये तरीका है रेंज फाइंड करने का। हम और क्वेश्चंस करते हैं ताकि रेंज को और ज़्यादा डिटेल से अंडरस्टैंड कर सकें। जी, क्वेश्चन है, रेंज फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 ओवर एक्स की। चलिए जी, सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स को हमने y लिखना है, लिख लिया, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में इसको सोल्व करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, y x इक्वल 2x प्लस 3। x को एक साथ लिख लेंगे
x को एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा yx, ये 2x बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल 3, सो x इक्वल 3 ओवर y माइनस 2। ठीक है बेटा, ये आ गया x, सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड क्या है कि आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन में आ रहा है, देखें फ्रैक्शन में क्या आ रहा है y माइनस 2, इसको 0 के इक्वल नहीं ले सकते, y आ गया 2 के, मतलब 2 इंक्लूड नहीं करना, सो रेंज विल बी आर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ एनी फंक्शन। ऑलराइट, चलें जी, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं अंडर रूट की फॉर्म में। तो अगर अंडर रूट में आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ f of x इक्वल अंडर रूट x माइनस 2। ऑलराइट, सो स्टेप नंबर 1 हमने इसको y लिखना है, सो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 हमने इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा, क्योंकि x अंडर रूट के अंदर फंसा हुआ है, हमें इसे बाहर निकालना है, तो सिर्फ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा इस तरह से और ये आ जाएगा ऐसे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, सो वाई स्क्वायर इक्वल x माइनस 2, सो वाई स्क्वायर ये 2 बेटा इधर आके लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 2। ऑलराइट, सो x इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने इसकी रेंज लिखनी है। अब चूंकि ये एक स्क्वायर फंक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, स्क्वायर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सारी वैल्यूज जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। कैसे, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, और पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, तो इसको कहते हैं स्क्वायर फंक्शन। तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हमारे पास आ जाएगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी और 0 शामिल है। ठीक है बेटा, सो ये हमने क्वेश्चन कर लिया अंडर रूट वाला। सो अंडर रूट वाले कुछ और मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि मज़ीद डिटेल में हम उसको कर सकें जी। अब हमने फाइंड आउट करनी है रेंज f ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 4 की। तो इसके अंदर भी स्टेप 1 क्या है, y इक्वल्स टू, पहले f ऑफ x की जगह हमें y को रिप्लेस करना है। अब पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में इसको सोल्व करना है। सो फॉर दिस वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर लेंगे ये y स्क्वायर आ जाएगा और ये x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर 4 को इधर ले आए, इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा लाइक दिस, सो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर प्लस 4। ये भी स्क्वायर फंक्शन है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेंज आएगी वो आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक, या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हम लिख सकते हैं। लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4 जी। इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, y को रिप्लेस करना है f ऑफ x की जगह। स्टेप नंबर 2, इसको सोल्व कर रहे हैं। सो फॉर दिस वी नीड टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, उससे कैंसिल होके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 1, y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल 1,
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल 1 प्लस 4y स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर। सो डिनोमिनेटर में y आ गया है, y 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, केयरफुली लिखनी है रेंज। एक तो ये स्केयर फंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, और दूसरा जीरो शामिल हमने नहीं करना, मतलब जीरो पहले शामिल कर रहे थे, जीरो को पहले शामिल किया था, लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इस दफ़ा हम बाउंड होंगे हैं, फ्रैक्शन में आ गया है, तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और ऐसे लिखेंगे, 0 और इन्फिनिटी दोनों शामिल नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ एनी फंक्शन। ऑलराइट, सो आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही है। डोमेन और रेंज हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उसको उसकी बेशुमार एग्जांपल से उसको समझा। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके, एग्जांपल्स को लेके, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ऑलराइट, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है बेटा। खुश रहें, खुश रखें, और दुआ में याद रखिएगा रमज़ान चल रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।